हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 9 बाकी चैप्टर 1 से लेके 8 तक हमने करा दिया है। जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर 8 तक देख सकते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर। तो इस चैप्टर का हिंदी अगर मतलब समझे, इस चैप्टर का नाम है सप्तभगिन्य, जिसका मतलब होता है 7 बहनें। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन और क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका आता है, उसमें आपसे बात किया गया उच्चारणम पुरतः, यानी उच्चारण कीजिए। जो आपको यहाँ पे शब्द दिए गए उसका उच्चारण तो करना ही है, साथ में हम आपको हिंदी मतलब इसका समझाते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सुप्रभातम, सुप्रभातम का मतलब होता है सुप्रभात। सुप्रभात कहने का मतलब जिसको हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। उसी तरीके से चतुर्विंशति, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 24। आप ध्यान रखेंगे, इसका मतलब क्या बन जाएगा, 24। फिर अगला है यहाँ पे सप्तभगिन्य। सप्तभगिन्य का मतलब क्या हो जाएगा, 7 बहनें। क्या हो जाएगा, 7 बहनें। फिर उसके बाद है गुण गौरव दृष्टिया, इसका मतलब होता है गुण और गौरव की दृष्टि से। गुण और गरिमा, गौरव का मतलब गरिमा होता है, तो गुण और गरिमा की दृष्टि से, ठीक है। फिर उसी तरीके से महत्वाधायिनी, इसका मतलब है, इसका मतलब बन जाएगा महत्वपूर्ण। क्या बनेगा, महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर उसी तरीके से द्विसप्तति में, इसका मतलब होता है, द्विसप्तति में का मतलब होता है 72वें, ठीक है। फिर उसी तरीके से प्राकृतिक संप्रभि, इसका मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक संपदा या संसाधन, प्राकृतिक संपदा या संसाधन। पुष्प अस्तक वक्त सादृशानी, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा, ठीक है, फूलों के गुच्छा, फूलों के, फूलों के गुच्छा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे पर्व परंपरा भी, परंपरा भी का मतलब, पर्व परंपरा भी का मतलब होता है त्योहारों, त्योहार परंपराओं द्वारा। क्या बनेगा, त्योहार, त्योहार परंपराओं के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, ठीक है। उसकी उसी तरीके से वंश वृक्षा, वंश वृक्ष निर्मिता नाम, इसका मतलब क्या बनेगा, बांस के, ठीक है, इसके बांस अपने पारिवारिक या वंश, ठीक है, वंश वृक्षा निर्मिता का मतलब होगा पारिवारिक पेड़ों के लिए। क्या बनेगा, पारिवारिक पेड़ों से, या वंश वृक्षा नाम का मतलब परिवार वृक्षों के समान निर्मित होते हैं, ठीक है। अगला है बंसो उद्योगियम, बंसो उद्योगियम का मतलब क्या होता है, बांस उद्योग, ठीक है। अगला है अंतरा, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, इसका मतलब क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध। क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जिसमें कहा गया है अस्माकम देशे कति राज्यानि संति, यानी हमारे देश में कितने राज्य हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा, अष्टविंशति, यानी 28। अगला है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन, यानी प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थे। इसका उत्तर बनेगा सप्तभगिन्य, मतलब 7 बहनें या 7 राज्य। केसाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते, यानी किनका समूह 7 बहनें कही जाती है। उत्तर होगा सप्त राज्यानाम, यानी 7 राज्यों, 7 राज्य, ठीक है। अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा संति, यानी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका उत्तर बनेगा अष्ट, यानी 8। सप्तभगिनी प्रदेश कह उद्योगम सर्व प्रमुख, का मतलब यह है कि 7 बहने वाले प्रदेश का कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है या सबसे मुख्य रूप से है। इसका उत्तर बनेगा वंशो उद्योग्य, यानी बांस, बांस उद्योग। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरानि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है,
भगनी सप्तके कानी राज्यानि संति, यानी 7 बहनों में कौन से राज्य हैं? उत्तर क्या बनेगा? भगनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती राज्यानि संति, यानी 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्य हैं। क्वेश्चन कहा गया है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथयन्ते, यानी इसका मतलब ये है कि इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर बनेगा सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यद इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथयन्ते, यानी सामाजिक संस्कृति की वातावरण, ठीक है, सामाजिक संस्कृति की वातावरण के कारण इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसंती, यानी 7 बहने वाले प्रदेश में कौन रहते हैं? उत्तर होगा सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य जनजातियां निवसंती, यानी 7 बहने वाले प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो जैसे जनजाति निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है इत प्रदेशिका कै निष्णाता संति, यानी इस प्रदेश के लोग किसमें निपुण हैं? उत्तर में हमने लिखा है एत प्रदेशिका स्वलीला कलाभि च निष्णता संति, यानी इस प्रदेश के लोग अपनी कला और कार्य अर्थात क्रिया में निपुण हैं। अगला क्वेश्चन वंश वृक्ष वस्तुनाम उद्योग्य कुत क्रियते, यानी बांस वृक्ष के जो वस्तु होते हैं या उससे जो बने वस्तु होते हैं का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर होगा वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगम अवस्त्र भूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतनम क्रियते, यानी वस्त्र और गहनों से लेकर के घर या गृह निर्माण के लिए बांस वृक्ष के बने वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अगला रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न का निर्माण कीजिए, जिसमें क क्वेश्चन कहा है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, इसका मतलब यह है, इसका मतलब समझें तो वयम देश स्वदेशस्य यानी हम अपने देश के राज्यानाम राज्यों के विषय में जानने की चाहत रखते हैं या इच्छा रखते हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा? स्वदेशस्य के जगह पे कस से होगा, क्यों? यानी कहने का मतलब हम कस से यानी किसके, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? किसके राज्य, तो अपने देश के राज्य, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। अगला क्वेश्चन है सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहासे प्राय स्वधीना एवं दृष्टा, यानी कहने का इसका मतलब समझे तो 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी जाती हैं या देखी गई। तो इसका मैं जो प्रश्न का निर्माण करेंगे इस क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे किसकी यानी सप्तभगिन्या की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल रखेंगे? कौन, किसकी नहीं कौन। तो उत्तर हो जाएगा का प्राचीन इतिहास प्राय स्वधीना एवं दृष्टा, यानी कौन स्वतंत्र, कौन प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र देखी गई। ठीक है, अगला है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, यानी इस प्रदेश में हस्तशिल्प की अधिकता है। तो किसकी अधिकता है? उत्तर में हम के साम लगाएंगे, हस्तशिल्पा नाम की जगह पे किसकी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, यानी इस राज्य में या ये राज्य तो
घूमने के लिए, घूमने की दृष्टि से स्वर्ग के समान है। तो इसका क्या उत्तर बनाएंगे? स्वर्ग दृशानी का जगह पे कृत दृशानी, यानी कैसे हैं? तो लिखेंगे इतानी राज्यानी तू भ्रमणार्थम, यानी इस राज्य में घूमने के लिए, घूमने की दृष्टि से किसके समान है? अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें कहा गया है यथा निर्देश, निर्देशम यथा निर्देश उत्तरम, उत्तरत उत्तरत, यानी यथा निर्देश यानी निर्देश के आधार पे उत्तर दें। का क्वेश्चन कहा गया है महोदय में भगिनी कथ्यते, यानी हे महोदय मेरी बहन कहती है। क्या कहती है? अत्र, यानी इस वाक्य में जो में है इति सर्वनाम पदम, यानी यह जो सर्वनाम है ये किसके लिए जुड़ा है? तो उत्तर लिखेंगे स्वराय, यानी स्वरा के लिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तो उक्तोपाधानी पधिनी प्रथितानी, यानी इसका मतलब समझे तो कहने का मतलब है कि सामाजिक सांस्कृतिक और वातावरण की समानता ये शब्द जो उपाधि है, ठीक है, ये शब्द जो कही गई उपाधि से प्रसिद्ध है। आगे बढ़े अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी इस वाक्य में प्रथितानि इस क्रिया शब्द का कर्तृपद यानी कर्ता पद कौन है? तो उत्तर बनेगा इमानी। का क्वेश्चन कहा गया है एतेषाम राज्यानाम पुनः संगठनम विहितम, यानी इसका अगर हिंदी मतलब समझे तो इसका हिंदी मतलब कहने का अर्थ है कि इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यानी इस संगठन पद के लिए कर्तृपद यानी कर्ता के पद क्रिया के साथ कौन है? इसका उत्तर बनेगा विहितम, यानी विहितम। अगला क्वेश्चन है अत्र वंश वृक्षानाम प्राचुर्यम विद्यते, यानी यहाँ बांस की पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पात् इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, यानी इस वाक्य से न्यूनता या कमी इसी पद की विपरीतार्थक पद चुने। तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अल्पता का मतलब होता है कम, न्यून, तो इसका मतलब हो जाएगा प्राचुर्यम यानी अधिक। क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनी वर्तन्ते, यानी क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये सब छोटे हैं। इस वाक्य में यानी वाक्यात संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी इस वाक्य में, इस वाक्य से है क्रियापद के समान पद को चुनकर लिखें। तो संति का मतलब क्या होता है? तो है के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वर्तन्ते, तो यहाँ पे वर्तन्ते इसका उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानी लिखत, यानी पाठ से चुनकर तद्भव पद के समान संस्कृत पद यानी तद्भव यहाँ पे लिखा गया है, उसके सामने आपको संस्कृत पद लिखना है। ठीक है, पाठ से चुन करके। तो सात का क्या कहा गया है? सप्त। वहीन का क्या कहा जाएगा? भगनी। संगठन का क्या होगा? संगठन। पास का क्या होगा? वंश। आज का अध। खेत का क्षेत्रम। और इस तरीके से आपको भर लेना है। उसके बाद हम 6 का आ में चलते, जिसमें कहा गया है भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, यानी भिन्न प्रकृति पद को चुनिए। जैसे गच्छति, पठति, धावती, अहसत, क्रीडति, यानी ये सब जो हंसती, पठती, धावती और जो क्रीडति है ये सभी क्या है? तो ये सभी लट लकार हैं। बाकी ये जो आपका अहसत है ये लंग लकार है। तो इसलिए यहाँ पे अहसत भिन्न प्रकृति के शब्द हैं। में कहा गया है छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक, यानी ये सभी जो छात्र हैं, सेवक हैं, शिक्षक हैं, ये सभी पुल्लिंग हैं।
लेकिन जो लेखिका है ये आपका स्त्रीलिंग है और इसलिए लेखिका भिन्न प्रकृति के पद हैं। ग क्वेश्चन में कहा गया है, ग देखें, पत्रम मित्रम पुष्पम आम्र फलम। ये जो पत्रम मित्रम पुष्पम फलम है, ये जो आपका सभी है ये क्या है, नपुंसक लिंग, लेकिन जो आम्र है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पे। में कहा गया व्याघ्र भालुक गज कपूत शाखा वृषभ सिंह। ये जो आपका व्याघ्र भालुक गज शाखा वृषभ सिंह, ये सभी जो हैं आपके कौन से शब्द हैं, तो ये आपके जानवर के नाम हैं। बाकी ये जो कपोत है, ये कपोत आपका पक्षी कबूतर का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर, अच्छा शाखा, सॉरी यहाँ पे सभी जानवर है, बाकी शाखा जो है ये आपका क्या है, मित्र है। अगला, शाखा पेड़ का भी हो सकता है, ठीक है। अगला पृथ्वी वसुंधरा, नहीं इसका सही उत्तर शाखा नहीं होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, कपोता। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या बनेगा, कपोता। कपोता का मतलब होता है कबूतर। बाकी ये सभी जो आपका है ये क्या है, ये सभी जानवर के नाम हैं। ठीक है, अगला है पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा। ये जो पृथ्वी वसुंधरा धरित्री और वसुध जो है ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन यानम जो है ये आपका भिन्न शब्द है, तो यहाँ पे क्या बना जाएगा, यानम। अगला क्वेश्चन है विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, यानी विशेष को विशेषण पद से मिलाना है। जो यहाँ पे आपको विशेषण पद दिया गया है उसको विशेष से मिलाना है। जैसे अयम, अयम का मतलब होता है हमारे क्या प्रदेश, यानी यहाँ पे प्रदेश में हो जाएगा। संस्कृति विशिष्टयाम, इसका क्या बनेगा, भारत भूमो। अगला है महत्वधायिनी, तो इसका क्या बनेगा, महत्वधायिनी का संस्कृति, महत्व धारण करता है क्या, संस्कृति को। प्राचीन, प्राचीन क्या है, तो इतिहास। एक क्या है, समावय। तो इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिल गया। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।